हेलो प्यारे बच्चों, जय जवान जय किसान। आइए आज की नई वीडियो में स्वागत है। आज की आपकी नई वीडियो क्या है सर? आपका आज का नया वीडियो है टॉपिक है। टॉपिक नहीं है सर, बट चैप्टर तो चेंज है ना, तो आपको चैप्टर से पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक हो सकता है। सर चैप्टर कौन सा है? तो आपका चैप्टर नंबर 2 है। कौन सा है भैया? चैप्टर नंबर आपका 2 है। कौन सा है? चैप्टर नंबर 2 है। किस क्लास का है? क्लास 10th का। कौन सी क्लास का है? क्लास 10th। अन्य क्लास वालों के लिए भी है, क्योंकि ये एग्जाम में भी, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अम्ल क्या होता है, अम्ल की क्षारीय प्रकृति, सब कुछ आपसे पूछा जाएगा। किसी अम्ल का पीएच मान कितना होता है, जिसे पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं, ये सब पूछेगा कहाँ पर? कंपटीशन एग्जाम में। तो इसीलिए सबके लिए भी इंपॉर्टेंट है क्या? आपका अम्ल, अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर। कौन सा है ये? अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर नाम है आपका। एसिड बेस एंड साल्ट। सर अम्ल का होता है, क्षार का होता है, लवण का होता है, तो इन तीनों की डेफिनेशन हम एक लाइन में बताते हैं, वो भी ओरली बता रहे हैं। तो इन तीनों की डेफिनेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती है। कैसे होती है? डिफरेंट होती है। अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। जैसे आम को खाते हो, कच्चा आम, कच्चा आम को देखा, उसको खाते हो, स्वाद में कैसा लगता है? खट्टा होता है नहीं होता है? तो वही का होता है, अम्ल होता है। आंवला को खाते हो, आंवले की चटनी बनाते हो, आम की चटनी बनाते हो, आम का आंवले का मुरब्बा बनाते हो, अचार बनाते हो, सब स्वाद में, टेस्ट में कैसा लगता है? आपको खट्टा लगता है। ठीक है, तो ये वे पदार्थ, जो पदार्थ खाने पीने योग्य और स्वाद में कैसे हो? स्वाद में खट्टे हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं भैया? अम्ल बोलते हैं। क्षार का होता है जो स्वाद में तीखा हो। लड़कियां का होती है, अक्सर टिक्की खाती हैं ज्यादा, है ना, टिक्की ज्यादा खाती है, बतासे ज्यादा खाती है, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, ईटीसी एनी टाइप्स ड्राई फ्रूट्स खाती हैं। और वो क्या करती हैं? उसको खाती हैं, तो उस मतलब कि जो वो काम करता है किसका? टिक्की मटर बनाने का, तो वो उससे बोल देती हैं कि हमारा वाला भैया तीखा रखना। ठीक है, तीखा का मतलब हल्का कड़वा रखना, है ना। तो वही पदार्थ जो कैसे हो? स्वाद में कड़वे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। अब लवण, अब लवण के बिना तो भाई सब कुछ बेकार है। चाहे टिक्की हो, चाहे इडली हो, चाहे डोसा हो, चाहे जो चिकन हो, चाहे कोई भी पदार्थ हो, एनी एटम्स, सॉरी एनी मैटर्स, कोई भी चीजें, खाने पीने वाली चीजें जो हैं, बिना लवण के सब बेकार, क्योंकि बिना नमक के सब बेकार। तो जब तक किसी भी पदार्थ में नमकीन चीज नहीं मिलेगा, तो वो पदार्थ क्या होगा? बेकार होगा। अब सर उधर से कमेंट करोगे, सर मिठाई में तो चीनी मिली होती है, लेकिन मैंने मीठे की तो बात किया नहीं है ना। तो मिठाई में तो सबको पता है चीनी मिला होता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कमेंट करना बहुत जरूरी है, पूछना भी जरूरी है, क्योंकि आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई भी चीजें बनी नहीं होनी चाहिए कि हाँ मुझे यह नहीं समझ में आया। ठीक है, तो अब आज का नया टॉपिक क्या हो सकता है? तो आपका नया टॉपिक ये हो सकता है अम्ल। क्या हो सकता है? अम्ल आपका टॉपिक हो सकता है। अम्ल बोले तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया? एसिड। क्या बोलते हैं? एसिड। अभी अम्ल और एसिड का मतलब क्या होता है, दोनों के बारे में आपको पता है कि अम्ल का मतलब हिंदी में बोलते हैं और एसिड का मतलब इंग्लिश होता है अम्ल की। ठीक है, सबको पता है। अब ये अम्ल जो होता है स्वाद में कथा सबको पता है कि खट्टा होता है, मैंने अभी भी बताया, फिर दोबारा से बता रहे हैं। और यह जो आपका एक नाम सुना होगा, क्या नाम सर? नाम ये है कि जो आपकी एक लिटमस पेपर होता है, अगर वह लिटमस पेपर नीले रंग का है, इस कलर का, इस रंग का, जैसे नीला है ना कि हरा है, नीले रंग का होगा, हरा तो ये होता है ना। ब्लाइंडनेस नहीं है जो हमें आप चौंका रहे हो, ये आपको क्या है? नीला है। अगर इस प्रकार का आपका लिटमस पेपर होगा, लिटमस पत्र होगा, अगर उस पर हम क्या डाल देंगे? अम्ल डाल देंगे, तो वो कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भैया? रेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रेड मतलब लाल पत्र हो जाएगा, वो पेपर जो होगा वो लाल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? इस अम्ल के कारण। आपने देखा होगा, एक बहुत ही विचित्र कहानी सुनी होगी। वो कहानी बहुत ही विचित्र इसलिए है क्योंकि एक लड़की का नाम था लक्ष्मी अग्रवाल। क्या नाम था? लक्ष्मी अग्रवाल। इसको मैं लिखे देता हूं, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। इस लक्ष्मी अग्रवाल की मैं एज की बात करता हूं तो 14 से 15 ईयर्स की बात है। कितने से? 14 से 15 ईयर्स की बात है। तब इस लड़की को क्या किया गया था? एक लड़के के द्वारा प्रपोज किया गया था, और इस लड़की ने क्या किया? उसको क्या बोला? मैं नहीं, उसका प्रपोज जो है नहीं एक्सेप्ट किया। अब उसको क्या हुआ? क्यों? उसने समझा कि इसकी सूरत पे घमंड है, मतलब चेहरे पर घमंड है। तो लड़कियां खास करके ध्यान से अपने दिमाग में फीड कर लें कि अपने सूरत पे घमंड मत करना। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये सूरत का घमंड कोई नहीं करता। तो लक्ष्मी अग्रवाल को ऐसा नहीं लगा कि मेरी सूरत को घमंड है या मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि चरित्र
चरित्र ही सबसे बड़ा इस जीवन में क्या है, महत्व, सबसे बड़ा पैसा। ठीक है, चरित्र नहीं आपका बेकार है। तो ये चरित्रहीन नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए इस बच्ची ने, इस महान आपकी देश की बेटी लक्ष्मी अग्रवाल ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो लड़के जो लड़का था बहुत ही बदतमीज किस्म के था। अगर वो बदतमीज किस्म का ना होता, गधा मूर्ख ना होता, तो क्या इस बच्ची के मुख पर एसिड फेंकता है? अगर वो अच्छा होता तो वो बातों को समझ जाता, अपने साइड में अपने फोकस पे ध्यान देता, है ना। अरे फोकस पर ऐसे ऐसे कैसे ध्यान देता, फोकस पर इस प्रकार से ध्यान देता कि इसने मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। क्यों? क्या मेरे अंदर कोई कमी है, या मेरे सूरत पे कोई कमी है, या मेरे पास मनी नहीं है, पैसा नहीं है, या मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है। अगर वो तीन चार चीजों में कोई चीज नहीं है तो उसको उस पर गोल पर, उस टैलेंट पर, उस मनी पर फोकस करना चाहिए था। वो तो अपने आप आ जाती। कौन? यही लक्ष्मी अग्रवाल। लेकिन नहीं, वो मूर्ख था, वो गधा था, बदतमीज था, नॉनसेंस था, स्टूपिड था। कौन? इसको जिस जिस इस बच्ची पर क्या फेंका था, एसिड इसके मुख पर, और इस बच्ची के ऊपर क्या फेंक दिया, एसिड फेंक दिया। अब इस बच्ची के ऊपर एसिड फेंक दिया तो एसिड की प्रॉपर्टीज होती है, क्या प्रॉपर्टीज होती है? प्रॉपर्टीज इज द वेरी 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 डेंजरस। ठीक है, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है किसकी, एसिड अम्ल की, ये बहुत ही डेंजरस होती, बहुत ही खतरनाक होती। बताइएगा सर? बताएंगे, बिल्कुल लिखवाएंगे, बताएंगे, सब कुछ कराएंगे, आप परेशान मत हो। ठीक है, तो लक्ष्मी अग्रवाल की बात चल गई तो प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होता है? अगर आपके ऊपर कोई प्रबल ताकतवर एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड आपके फेस पर, आपकी बॉडी के स्किन पर कहीं पर भी डाल दिया जाए तो उसको जला देता है। कैसा कर देता है भैया? जला देता है। बहुत ही उसका जो चेहरा होगा, ये जो हसीन सा चेहरा चमकता रहता है ना, जो गर्ल्स का हो, बॉयज का हो, किसी का भी हो यंग एज में, तो क्या होता है, वो जल जाता है। जब जल जाएगा तो बेकार लगेगा, कोई तुम्हें लाइक नहीं करेगा। तो वही एक जो लड़का था जिसने इसको प्रपोज किया, इसके ऊपर एसिड फेंक दिया, और इस बच्ची को बहुत ही अपना चेहरा देखने तक को नहीं मन करता था, ये शीशे के पास नहीं जाती थी। लेकिन ये बच्ची आज पूरे देश में ना कि पूरे विश्व में चमक रही। कौन? लक्ष्मी अग्रवाल, है ना। तो ये जो आपकी प्रॉपर्टीज होते हैं, अब पहले जानेंगे अम्ल के बारे में, उसके बाद में जानते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, इसके गुण, है ना। इसके कितने गुण है? पहला गुण है भौतिक गुण, दूसरा गुण होता है रासायनिक गुण। अब इसका उपयोग जानेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब लक्ष्मी अग्रवाल के बारे में मैंने आपको परिचय दिला दिया है। अब आपको ज्यादा डीपली जानना है तो आप आगे वीडियो में मिले। ठीक है, तब अब चाहते हैं अम्ल क्या होता है। मैंने अम्ल के बारे में बता दिया, अब लिखवाते हैं डेफिनेशन। क्या लिखवाएंगे भैया? डेफिनेशन। क्या लिखवाएंगे? डेफिनेशन क्या होती है अम्ल की। तो लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या? अम्ल वे पदार्थ होते हैं। कैसे पदार्थ होते हैं सर? अम्ल वे पदार्थ होते हैं। लिखेंगे आप लोग, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं? जो स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होते हैं भैया? स्वाद में, टेस्ट में, किसमें? टेस्ट में खट्टा होता है ना। खट्टा और खट्टे में डिफरेंस है। हाँ बिल्कुल, खट्टे इसलिए लगाया क्योंकि कई सारे अम्ल खट्टा अगर एक है, ठीक है, समझ गए? खट्टे होते हैं। क्या होते हैं भैया? खट्टे होते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बाबूजी? अम्ल कहलाते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे। अब क्या हुआ? अब तो ये तो आपको मतलब सबको पता हो गया कि हम आम को खाते हैं स्वाद में खट्टा लगता है, इमली को खाते हैं स्वाद में खट्टी लगती है, टमाटर को खाते हैं लगभग खट्टा लगता है। ठीक है, दही को खाते हो लगभग खट्टा लगता है क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। प्रत्येक जितने भी खाए जाने वाली चीजें, मैं प्रत्येक का लिस्ट बना करके आपको उसके कौन सा अम्ल पाया जाता है लिखवा दूंगा। बस आप प्रॉपर वीडियो में बने रहें और एक एक करके नोट्स बनाते चलें। ठीक है, अब ये वाले डिफिनेशन तो किसने बनाया होगा? व्यक्तियों ने बनाया, जैसे हमने टेस्ट किया, जिसने प्रैक्टिकल किया, जिसने इसकी कल्पना की, टेस्ट किया। ठीक है, अब ये दिमाग से अपने निकाल देना, प्रबल अम्लों को आपको टेस्ट में नहीं लेना है। ये मेरी चेतावनी है आपके लिए। ठीक है, जो प्रबल अम्ल होता है उसको आप अपने टेस्ट में स्वाद में नहीं लेंगे। क्यों? व्हाट्स रीजन? रीजन ये है कि जब सोचो कि आपकी जो लक्ष्मी अग्रवाल थी, कौन थी? लक्ष्मी अग्रवाल के ऊपर क्या फेंका गया? एसिड। तो उनका चेहरा जल गया।
कैसा हो गया, जल गया। अब सोचिए अगर तुम पियोगे, टेस्ट करो, अरे जीभ पे ले जाओगे तभी तो टेस्ट होगा। तो जो हसीन सा आपका खूब सुनहरा, खूब सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल होंठ है ना, अंदर लाल लाल जो जीभ है, रेड रेड, ये सारी क्या हो जाएगी, जल जाएगी। तो होंठ काला हो जाएगा तो तुम्हें कोई लाइको नहीं करेगा, है ना। तो ऐसा मत करना आप लोग, इसीलिए आपके लिए डिस्क्लेमर है, चेतावनी। ठीक है, तो अम्ल का आप टेस्ट नहीं लेंगे, लेकिन आप लेना चाहते हैं तो दुर्बल अम्लों का टेस्ट ले सकते हैं, जैसे इमली खा लीजिए। दूसरा, आप दही खा लीजिए, उसमें भी खट्टा पदार्थ होता है नहीं होता, तो ये होता। अब आपने इसका टेस्ट किया तब बताया। अब दूसरी डिफिनेशन क्या होती है, केमिकल बेस पर। केमिकल बेस पर किसने बताया, केमिकल बेस पर एक थे आरहेनियस। कौन थे, आरहेनियस थे। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, वो कॉन्सेप्ट क्या दिया, बताया कि जो भी आपका क्या होगा, पदार्थ होगा, और उस पदार्थ में हाइड्रोजन पाया जाता हो, और वह हाइड्रोजन जो हो उसका आयन पॉजिटिव हो, कहने का मतलब धनात्मक हो, तो वही पदार्थ क्या कहलाता है, आपका क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। जैसे लिखना स्टार्ट करेंगे, आरहेनियस सिद्धांत के अनुसार। किसके अनुसार भैया, आरहेनियस सिद्धांत के अनुसार। आरहेनियस सिद्धांत के अनुसार, ठीक। तो इन्होंने बताया जो पदार्थ जलीय विलयन में, किसमें, जो पदार्थ ठीक है, जो पदार्थ जलीय विलयन में, किसमें भैया, जो पदार्थ जलीय विलयन में, किसमें, जलीय विलयन में। जलीय विलयन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, AQ से। जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं, क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं, क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं। और आगे फिर क्या बात आया, और इसके अलावा, किसके अलावा, H पॉजिटिव आयन के अलावा, इसके अलावा अन्य कोई, क्या सर, अन्य कोई धन आयन नहीं देते, अन्य कोई धन आयन नहीं देते हैं, धन आयन नहीं देते, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, सभी लोग लिख लेंगे, इसको नोट करेंगे, क्योंकि जब आप नोट्स बनाते चलेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। दूसरा, जब रिवाइज करेंगे तो आपको कहीं ढूंढना नहीं, तुरंत ओपन करेंगे, क्या, कॉपी, नोट्स तुरंत लिख करके तुरंत देखेंगे और समझ जाएंगे, है ना। तो इन्होंने बताया, किसने, आरहेनियस सिद्धांत ने बताया, जो पदार्थ जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं, इसके अलावा अन्य कोई धन आयन नहीं देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, एसिड कहते हैं। अब इन्होंने एग्जाम्पल देकर भी समझाया, उदाहरण देकर भी समझाया। क्या समझाया, उदाहरण में, उदाहरण इन्होंने लिया, पहला उदाहरण लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। कहा, किसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का है उदाहरण लिया। इसको लिख भी देते हैं, जिसको नहीं याद है लिख लेंगे, कोई बात नहीं, और जिसको याद है अच्छी बात है। ठीक है, जिसको याद हो कमेंट में बताएगा। HCl को क्या बोलते हैं, तो HCl को सर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। दूसरा क्या एग्जांपल लिया, दूसरा इन्होंने लिया H2SO4। दूसरा क्या ले लिया, H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट। क्या ले लिया, हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, कौन सा, हाइड्रोजन सल्फेट, या फिर इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। तीसरा क्या ले लिया, HNO3। क्या ले लिया, HNO3, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन नाइट्रेट। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन नाइट्रेट। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छे। अब मैंने बता दिया कि आरहेनियस सिद्धांत ने जो बताया उसका मैं आपको प्रूविंग दूंगा, सब कुछ विधिवत समझाऊंगा। ठीक है, अब देखेंगे कैसे। आपका पहला ले लिया मैंने हाइड्रोक्लोरिक, कौन सा ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं HCl द्वारा। आगे देखते हैं, इसको मैं तोड़ता हूं, पहला टूट गया, पहले ले लिया HCl। अब HCl कैसी अभिक्रिया हो सकती है, अनुत्क्रमणीय की उत्क्रमणीय, है ना। इसको मैंने वीडियो में बता रखा कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो इसको आप लोग जा करके देख लेंगे। ठीक, तो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। सभी को पता हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज और क्लोरीन पर माइनस चार्ज। तो बताओ H पॉजिटिव में टूटा ना, तो ये बताओ आरहेनियस का सिद्धांत सही निकला, नहीं निकला ना, निकल गया गधे, क्योंकि H पॉजिटिव आयन दे रहा है ना, देता है कि नहीं देता, बताओ सभी लोग कमेंट में, दे रहा है। अरे इधर देखो, कहां इधर उधर देख रहे हो, फट देखिए,
इधर देखेंगे यहां पर H पॉजिटिव आयन दे रहा है कि नहीं दे रहा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। इधर देखो H पॉजिटिव आयन दे रहा है, ठीक। तो बताओ ये आर्हेनियस सिद्धांत कॉन्सेप्ट सही है नहीं सही, सही है ना, सभी को पता होगा। चलिए ठीक है। दूसरा ध्यान दो इधर, दूसरा क्या लिया मैंने, H2SO4, क्या ले लिया, H2SO4। तो बताओ इसमें डबल H हो गए, तो H क्या हो जाएगा, डबल पॉजिटिव देगा। कितने पॉजिटिव देगा, और SO4 जो होगा वो कितने देगा, डबल नेगेटिव देगा। कितने देगा भैया, डबल नेगेटिव देगा। कितने दे सकता है, H पॉजिटिव डबल नेगेटिव, और SO4 भी कितना देता है, डबल नेगेटिव। ठीक है, अरे नहीं करना है तो कर लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक, समझ गए, किसी कोई दिक्कत नहीं। और यहां से लेकिन क्या हटा देंगे, 2 हटा देंगे, यहां पर लिख देंगे, ठीक। आगे लिखेंगे, आगे क्या है, आगे लिखा है HNO3, क्या लिखा है, तीसरे में लिखा है HNO3 हाइड्रोजन नाइट्रेट। क्या लिखा है, HNO3 हाइड्रोजन नाइट्रेट बोलते हैं। डायरेक्ट क्या है, हाइड्रोजन नाइट्रेट है, मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो ये किस में टूटेगा, H पॉजिटिव में टूटेगा, प्लस NO3 नेगेटिव में टूटेगा। तो बताओ सारे के सारे H पॉजिटिव में टूटे हैं कि नहीं टूटे हैं, टूटे हैं ना। तो इसको हम यहाँ पर हटा देंगे, क्योंकि इन्होंने कहा है कि इसके अलावा अन्य कोई दूसरा धनायन नहीं देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। समझ गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्यों, किसी को कोई दिक्कत है नहीं है। अब जानेंगे इसके बाद में, इसके बाद में क्या जानते हैं आप लोग, इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद में हम इसके उपयोग बताते हैं, गुण बताते हैं, और इसके प्रकार भी बताते हैं, ठीक है, कि प्रबल अम्ल कौन सा है, दुर्बल अम्ल कौन सा है, ठीक। अब आपका क्या बताया था मैंने, अम्लों के प्रकार, कि प्रबल अम्ल कौन सा होता है, दुर्बल। तो अम्ल मुख्यतः अगर ताकतवर और वीकनेस के हिसाब से समझे तो 2 प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है भैया, तो पहला आपका हो जाएगा प्रबल, कौन सा हो जाएगा, प्रबल अम्ल, कौन सा हो जाएगा, प्रबल अम्ल। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, दुर्बल अम्ल। क्या हो जाएगा, प्रबल अम्ल, और दूसरा क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल। समझ गए ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो प्रबल अम्ल को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और आपका दुर्बल अम्ल जो होता है इसको बोलते हैं वीक एसिड। सर लिख दीजिए, अच्छा ठीक है, अंग्रेजी बड़ी कमजोर है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको क्या बोलते हैं, वीक एसिड, ठीक है। तो जिसमें क्या होगी ताकत कम तो उसको वीक एसिड, जिसमें ताकत ज्यादा उसे क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो ताकतवर को मैंने समझा दिया और वीक वाले को नहीं समझा, क्योंकि मुझे पता है कि जो कमजोर है, जिसके अंदर करेज नहीं है, साहस नहीं है ना, वो हमारा कुछ नहीं कर सकता। और मुझे पता है कि ये बहुत ताकतवर है, इसके पास मनी ज्यादा है, इसके पास पावर अधिक है, तो इसका मैं लसूंगा, इसको मैं मतलब इससे मैं क्या करूंगा, पहुंच मतलब पकड़ बनाऊंगा, या फिर इसकी मैं इज्जत करूंगा, इसको मैं क्या दूंगा, रिस्पेक्ट भी दूंगा। बट इसको कोई देगा क्यों, क्योंकि ये कमजोर है। क्यों, क्योंकि ये कमजोर है, ना इसके पास पैसा है, ना धन है, ना दौलत है। आज की दुनिया भी वही है, मॉडर्न जो आपका चल रहा है ये भी वही काम करता है। जिसके पास पैसे ज्यादा है, पावर ज्यादा है, धन दौलत ज्यादा, उसी को लोग लाइक करते हैं, और जिसके पास कुछ नहीं, किसी को लाइक नहीं करता, वो किसी के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर ये वाला कुछ गलत काम भी कर जाता है ना, तो लोग इसे नहीं कहते हैं, ठीक। लेकिन ये अगर किंचों से गलत हो जाते हैं ना, तो तुरंत, जैसे आपने दही को देखा, मैं बता रहा हूं, डरिए मत, सॉरी डरने की बात क्या, यहां पर आप समझिए, ठीक है। समझने वाली बात यह है कि जैसे दुर्बल अम्ल की मैंने बात कर लिया, जैसे लैक्टिक एसिड, वो दही में कहा होता है, पाया जाता है, सबको पता है, लाइक सभी लोग करते हैं, लेकिन मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम लोग करते हैं। दही को लगभग सभी लोग पसंद करते हैं, जितने पुराने लोग हैं। अब जो है न्यू वाले जितने लोग हैं वो बहुत कम पसंद करते हैं। लेकिन वही दही अभी 2-4 दिन तक काम ना करे, क्या ना करे, काम ना करे। काम करने का मतलब ये हुआ, उस दही को लाइए या मथिए, गांव में बोलते हैं मंथन कर दीजिए, क्या, जमावा दही को, तो वो क्या बन जाता है, मट्ठा बन जाता है। और उस मट्ठे को 4 दिन तक रख दीजिए, उसके ऊपर कोई क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ना लगे। कहने का मतलब जब आपका दूध होता है, अब दूध को क्या किया जाता है, होट किया जाता है। होट करने के बाद उसमें क्या होता है, उसके ऊपर मलाई उठता है, फिर उसके बाद में उसको जाम ही होता है, फ्रीजिंग हो जाता है। फ्रीजिंग होने के बाद उसमें क्या किया, मंथन किया जाता है। मंथन करने के बाद मक्खन निकलता है, मक्खन के बाद में दही बनता है। अब दही को 4-5 दिन तक रख दिया जाता है खाने के लिए। अगर वही दही 4-5 दिन में नहीं खत्म हो जाता है तो उसकी खट्टापन ज्यादा हो जाता है, लोग उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं, कचरा समझ के। तो मेरा मानना यह है
कि आप लोगों के साथ ऐसा ना हो कि आप लोग किसी को इतना ज्यादा टाइम दे दें कि आपको किचरा समझा जाए और कोई कोई दिन ऐसा आ जाए कि आपको हटा दिया जाए। ठीक है, तो आप लोग ऐसे कंडीशन के ना बने। ठीक, आप लोग जितने लोग समझने वाले समझिए। ठीक है, और जितने लोग ये बात समझ गए हैं तो कमेंट में बताएं क्या समझ आया, मैंने क्या कहने वाले थे। ठीक, आगे देखते हैं ये प्रबल अम्ल का होता है और दुर्बल अम्ल क्या क्या होते हैं। तो प्रबल अम्ल आपका होता है पहला, मैंने अभी लिखाया है, जो अभी नीचे पढ़ाया है, किसके विषय में, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के विषय में। ठीक है, तो पहला आपका होता है कौन सा, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा क्या होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तीसरा आपका क्या होता है, HNO3। ये सब क्या होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। अभी आपसे पूछ ले दुर्बल अम्ल, तो HCN हाइड्रोजन साइनाइड कौन सा है, दुर्बल अम्ल। दूसरा क्या होता है, एसिटिक अम्ल CH3COOH। इसी प्रकार से कई सारे अम्ल होते हैं, HCOOH, ये सब क्या होते हैं, ये सब दुर्बल अम्ल होते हैं। क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। अब सर डिफिनेशन बता दीजिए प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की, बता दें या लिखा दें, जो बोलो वो करेंगे। बोलो, बता दें या लिखा दे। अच्छा सर बता भी दीजिए और लिखा भी दीजिए। ठीक है, दोनों करवा देते, पहले समझा देते हैं, अंडरस्टैंड करवा देते हैं कि ये प्रबल अम्ल का होता है। तो ऐसा लिखना है, वे अम्ल जो क्या सर, वे अम्ल जो जलीय विलयन में क्या करेंगे, पूर्णतया आयनित वियोजित हो जाए, आयनित भी हो और वियोजित भी हो जाए, उसे हम कहते हैं प्रबल अम्ल। और दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, वे अम्ल जो जलीय विलयन में, एक्वस में पूर्ण रूप से क्या हो, वियोजित ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल। ठीक है, तो आप लोग लिख लेंगे, नहीं लिख लेंगे, वीडियो रोक करके मेरी बातों को सुन करके आराम से नोट कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे। ठीक, अब आगे और एग्जाम्पल भी लिख लेंगे। ठीक है, इन तीन एग्जाम्पल दे दिया, आगे और भी हैं, आगे आप पढ़ेंगे, आगे हम ही पढ़ा देंगे। ठीक, तो ये हो गया आपके अम्लों के प्रकार। आप जानते हैं क्या जानेंगे इसके बाद में, अम्लों के गुण क्या होते हैं, क्या चीज, अम्लों के गुण क्या होते हैं। अब यहां पर एक दिमाग में और आता है, सर आपने छह अम्ल बता दिया और अम्ल होते भी हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि सबसे ताकतवर अम्ल कौन सा है, या वर्ल्ड ऑफ बेस्ट टीचर्स, वहां पर ये बात भी होती है कि वर्ल्ड ऑफ बेस्ट टीचर कौन सा है, वर्ल्ड ऑफ बेस्ट एसिड कौन सा है, वर्ल्ड ऑफ बेस्ट चैंपियन क्रिकेटर कौन सा है, वर्ल्ड ऑफ बेस्ट एनी टाइप्स एग्जांपल्स, एनी टाइप्स क्वेश्चन आपके दिमाग में उठते होंगे। तो आपसे अगर बता दें कि सबसे आपका महत्वपूर्ण अम्ल है और सबसे ताकतवर अम्ल है, तो HCl कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, समझिए। अब दूसरा क्या बताने वाले हैं, दूसरा हम बताने वाले हैं कि अम्लों के गुण क्या होता है, क्या चीज, अम्लों के गुण, क्या, अम्लों के गुण। ठीक, तो अम्ल के गुण क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होता है। अब इसको मिटा देते हैं, नोट कर लेना। ठीक है, अम्ल का प्रॉपर्टीज क्या होता है, इसकी क्वालिटी क्या है, इसका गुण क्या है, इसके विषय क्या, मतलब ये का कर सकता है, का नहीं कर सकता है। तो अम्ल के गुण, पहली बात तो जानना है गुड़ कितने प्रकार का होता है, तो गुड़ दो प्रकार का होता है। अब वो वाला नहीं, गुड़ गांव वाला जो गन्ने से रस से बनता है, वो वाला अलग होता है, ये अलग है। ठीक है, तो ये वाला गुण आपका होता है, पहला आपका होता है भौतिक गुण, कौन सा भैया, पहला आपका है भौतिक गुण और दूसरा है आपका रासायनिक गुण। पहला आपका क्या है, भौतिक गुण, दूसरा आपका क्या है, रासायनिक गुण। कहने का मतलब अगर इंग्लिश में जाने तो पहला आपका है फिजिकल प्रॉपर्टीज, कौन सी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, और आपका सेकंड वाला क्या है भैया, सेकंड वाला आपका है केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, समझ गए, कोई दिक्कत किसी को नहीं। आगे समझते हैं, आपको पता हो गया अम्ल के गुण, अम्ल के गुण दो प्रकार से होता है, पहला होता है भौतिक गुण, दूसरा होता है रासायनिक गुण। अब हेडिंग डालेंगे किसकी, भौतिक गुण। अब जानेंगे अम्ल के भौतिक गुण क्या होते हैं, है ना, ये भी तो जानना जरूरी है। अम्ल के भौतिक गुण, क्या, अम्ल के भौतिक गुण, इसको जानते हैं। तो अम्ल के भौतिक गुण कौन कौन सा होता है, मैंने पहले बताया, सॉरी अम्ल का भौतिक गुण मैंने बता दिया, सॉरी अम्ल के गुण बताया। गुण कितने प्रकार से होता है, पहला होता है भौतिक गुण, दूसरा होता है रासायनिक गुण। इसको हम मिटाए देते हैं, क्यों, क्योंकि इसको हम अभी आगे बताते हैं, क्योंकि ज्यादा स्पेस कम, नीचे ज्यादा स्पेस नहीं, इसीलिए। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट मारेंगे, फिर उसके बाद में जानते हैं। ठीक, हेलो प्यारे बच्चों, जय जवान जय किसान। ठीक है,
आगे आज की वीडियो वही है जो अभी मैंने पढ़ाया है। अभी मैंने क्या पढ़ाया, अम्ल के बारे में पढ़ाया, एसिड के बारे में पढ़ाया, ठीक है। और मैंने इसके बारे में विधिवत बताया, विधिवत समझाया, और आपके जो द्वारा टेस्ट की गई डिफिनेशन दिया, और हिनियस एक जो वैज्ञानिक था उसके द्वारा भी मैंने डिफिनेशन दिया आपको। अब दूसरा डिफिनेशन या दूसरा आपका टॉपिक क्या है, अम्लों के गुण। क्या है, अम्लों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अम्ल के गुण क्या हैं। एसिड का मतलब होता है अम्ल, ऑफ का मतलब का, की, के, और प्रॉपर्टीज का मतलब होता है गुण। तो जो जितने छोटा उतना ही बड़ा होकर नाम होता है, ठीक है। तो अब जानेंगे अम्लों के गुण। अम्ल के गुण दो प्रकार का होता है। पहली बात तो गुण दो प्रकार का होता है। पहला होता है भौतिक गुण, दूसरा होता है रासायनिक गुण। तो पहले सर इसको समझाएंगे, पहले लिखेंगे क्या, आपका भौतिक गुण और रासायनिक गुण, ठीक है। तो भौतिक गुण ये हो गया आपका, कौन सा गुण है भैया आपका, ये हो गया आपका भौतिक गुण, ठीक है। और ये कौन सा गुण हो गया आपका, रासायनिक गुण, जिसे बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, और ऊपर वाले को बोलते हैं क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज। समझ गए इतना ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो अभी तुमको समझना ही क्या, कुछ नहीं, बस यही समझना है कि यह है रासायनिक गुण, यह है केमिकल गुण, ठीक है। और सर ये भौतिक गुण है, और ये कौन सा गुण है, रासायनिक गुण। इसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। इतना लिख गया, बहुत अच्छे। अब एक एक करके जाने, भौतिक गुण क्या होता है, रासायनिक गुण क्या होता है। मैंने डिफिनेशन में बताया था, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, तो वो इसका भौतिक गुण भी हो सकता है, नहीं हो सकता, सब कुछ जानेंगे, ठीक है। अब जानेंगे, हेडिंग डालते हैं, भौतिक गुण क्या है। क्या चीज भैया, भौतिक गुण क्या होता है, या भौतिक गुण है कौन कौन से। तो भौतिक गुण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। मैंने बोला भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टीज निम्नलिखित प्रकार, निम्न का मतलब नीचे, लिखित का मतलब लिखा गया है, और कितने प्रकार के अभी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। तो पहला आपका प्रकार है, पहला आपका टाइप्स क्या हो सकता है, तो पहला आपका है अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। क्या होता है पहला प्रॉपर्टीज, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक। ये हो गया आपका पहला प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्या होता है, अम्ल स्वाद में टेस्ट में करने, जब आप टेस्ट लेंगे ना अम्ल का, तो कैसा लगेगा, खट्टा लगेगा, ठीक है। जो आपकी जीभ होती है, टंग, उसमें ये आपके टेस्ट के प्रकार, अगर कड़वा कोई पदार्थ है तो कड़वा बताएगी, खट्टा है तो खड़वा खट्टा बताएगा, मीठा है तो मीठा बताएगा, जैसा भी होगा, नमकीन है तो नमकीन में। ऐसा कौन है, ये प्रकृति की देन है, ईश्वर की देन है, जो आपकी जीभ में ऐसा टेस्ट मिलता है, जैसा टेस्ट हो उसकी उतनी ज्यादा क्या करते हो आप लोग, भला मतलब क्या करते हो, बढ़ाई करते हो, ठीक है। अब दूसरा क्या है आपका, दूसरा आपका आ जाता है अम्ल। अम्ल क्या क्या, और दूसरा गुण है अम्ल नीले लिटमस पेपर को, इसको नीले लिटमस पेपर को, लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीले लिटमस पेपर को यह लाल कर देता है, कौन, अम्ल, ठीक है। समझ गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, दूसरा अम्ल नीला, अगर लिटमस है पेपर है, तो अगर अम्ल के साथ इसकी टचिंग करा दोगे तो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, कहने का मतलब लाल पेपर में बदल जाएगा, ठीक है। आगे और क्या हो सकता है, अम्ल कैसे संक्षारण प्रकृति के होते हैं, कैसे प्रकृति के होते हैं भैया, अम्ल संक्षारण क्रोइजन प्रकृति के होते हैं। मैंने क्रोइजन के बारे में आगे वीडियो में पढ़ा रखा है, जिसको नहीं समझ में आ रहा आगे जाकर के देख ले, ठीक है। तो अम्ल संक्षारण, संक्षारण को इंग्लिश में बोलते हैं करोइजन। क्या बोलते हैं भैया, क्रोइजन बोलते हैं। और किसके, प्रकृति, क्रोइजन प्रकृति नेचर के होते हैं, ठीक है। समझ गए, किसी की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छे, ठीक। तो अम्ल जो होता है संक्षारण प्रकृति के होते हैं, संक्षारण क्रोइजन नेचर के होते हैं। अब ये जब संक्षारण प्रकृति के होते हैं, संक्षारण प्रकृति नेचर के होते हैं, तो जाहिर सी बात है जब वो लोहा को, लोहा बताओ जब इतना मतलब मोटा होता है, शक्तिशाली होता है, उसको जब ये खत्म कर सकता है कौन, संक्षारण या फिर उसमें लगने वाले अम्ल, तो सोचो आपकी बॉडी को क्यों नहीं खत्म कर सकता, जाहिर सी बात खत्म कर सकता है। जब आपकी बॉडी को खत्म कर सकता है तो आपकी बॉडी पर चढ़ा हुआ क्या होता है, ये कपड़ा, ये क्लॉथ है ना, कपड़ा है, तो इसको नहीं खत्म कर सकता है, खत्म कर सकता है। अब आगे और दिमाग लगाइए, क्या पेड़ पौधे, जो सूखे पेड़ पौधे होते हैं, क्या उनकी लकड़ियों को नहीं खत्म कर, जब आपके अंदर जीवित है, आप श्वसन करते हैं, रेस्पिरेशन है, और आपके अंदर ताकत भी है,
और बताओ आजीवित चीज है, लकड़ी है, क्या उसको नहीं खत्म कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। तो अम्ल की जो संक्षारण प्रक्रिया होती है या लकड़ी को, इसको लकड़ी को और कपड़ा को और स्किन मतलब त्वचा को, इत्यादि चीजों को क्या कर सकता है? ये खत्म कर सकता है। खत्म करने का मतलब क्या होगा? अगर इसका आप लोग सोचें कि सर जी अगर पहला प्रैक्टिकल आप करना चाहें, क्योंकि केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्या होता है प्रैक्टिकली, आप ये नहीं तो आप जैसे मैंने बोल दिया अम्ल स्वाद में खट्टा, अब तुम गए क्या किए? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उठा लाए। आप सोचो लोग ना टेस्ट करके देखते हैं, तो जो बढ़िया बढ़िया मुखौटा में लाल लाल लगाते हो ना, या लगाती है लगाते हो, या लाल लाल जिसका है, सर मेरा ही है, और ये अंदर जो पाया जाता है जीभ, जीभ है ना, ये जो स्वाद वाद है ना सब कहा के खत्म कर देगा। ये कौन खत्म कर देगा? ये, क्योंकि ये बड़ा डेंजरस होता है। तो ऐसी गलती नहीं करना। अंदर जो अचौनी पचौनी आंत और लीवर पेट सेट सब खत्म कर देगा, जला के फेंक देगा, है ना। तो आप लोग टेस्ट के चक्कर में मत रहना। अगर टेस्ट ही करना है, प्रैक्टिकल ही करना है, तो आप क्या करेंगे? नॉर्मली चीजों से प्रैक्टिकल करें, है ना। कहने का मतलब नॉर्मल चीजों से, जैसे दही से कर लें, दही खा के उसमें पता लगा ले, नींबू का जूस पी ले, या नींबू के रस को गार के, या नींबू पानी को टेस्ट करके, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, कैसा भी है। तो आपको इसका क्या पता चल जाएगा? प्रैक्टिकल पता चल जाएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब बराबर बराबर से भिड़ना चाहिए, ये नहीं पहला ऊंचा तो दूसरे नीचे को नहीं भिड़ना चाहिए, अन्यथा क्या हो जाएगा? मारे जाओगे। तो वही प्रोसेस यहाँ अप्लाइड है। दूसरा लिटमस पेपर, सर इसका तो प्रैक्टिकल करवा देंगे ना? बिल्कुल, इसका प्रैक्टिकल हम करवा देंगे। किसका? लिटमस पेपर का हो जाएगा, लाल हो जाएगा, इसको मैं खुद करके दिखाऊंगा। दूसरा अम्ल संक्षारण प्रकृति के होते हैं। जब तुम खुदे सोचो, जब आप अम्ल को लोगे तो हाथे से तो चाटते हो, अक्सर क्या करते हो? चटाई हो गया, चटनी हो गया, चाटने वाली चीज हाथों से ऐसे ऐसे चाटते हो ना, सभी लोग चाटते हैं। अब ऐसे अम्लों को सोचोगे लोग टेस्ट ले लें, जब टेस्ट लेते हो आप तो क्या करते हो? चाटते हो तो पहले तो यही जल जाएगा। कौन? ये भी तो स्किन है। अरे जब ये स्किन है, ये स्किन है, सब स्किन है, तो ये भी तो एक प्रकार से स्किन है, तो क्या पहले तो यही जला देगा, तो तुम चाटोगे कैसे? ठीक। दूसरा तो इसका प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। दूसरा कपड़ा, हाँ कपड़े का प्रैक्टिकल हो सकता है, विधिवत प्रैक्टिकल हो सकता है, कोई इसमें मतलब इधर उधर की बात नहीं, कपड़े का हो सकता है। आप कपड़ा लेना, कपड़े के ऊपर एसिड डालना, वो भी प्रबल एसिड डालना, तो ऐसे एसिड डालोगे तुरंत उसको क्या कर देगा? जला देगा। सोचिए जब इतनी मोटी खाल को, चमड़ी को, या फिर इतनी मोटी स्किन को जब ये आपका एसिड, कौन? ये आपका एसिड जला सकता है, तो बताओ कितना मतलब पतला कपड़ा होता है, उसको नहीं जला सकता? बिल्कुल जला सकता है ना। तो जो कपड़े को जला सकता है। और दूसरा मैंने बताया लकड़ी, वुड जिसे बोलते हैं, उसको भी जला सकते हैं। इसका मैं प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा। तो ये हो गया आपके अम्ल के क्या? भौतिक गुण। अब क्या जानेंगे इसके बाद में? रासायनिक गुण क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है आपके एसिड की। ठीक है। तो इसको आप लोग राइट डाउन करेंगे, इसको नोट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद में हम दूसरा बताते हैं रासायनिक गुण क्या होता है। ठीक है। अब आपका आएगा कौन सा? रासायनिक गुण, क्योंकि भौतिक गुण तो हो गया, समझ भी गए आप लोग। आप प्रैक्टिकल वाकई करवा देंगे, डोंट हेजिटेट। अब आपका आता है रासायनिक गुण। इसमें किसका खेल रहेगा? केमिकल का खेल रहेगा। जैसे आपकी मंडली की और साड़ी में क्या पाया जाता है? एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, सबको पता है ना, कि परमाणुओं से, एटम के मिलने से किसका निर्माण होता है? इसका निर्माण होता है अणु का। इसका निर्माण होता है, खुद लोग बताएंगे। और आपके परमाणुओं के मिलने से, अगर अणु का, तो अणुओं के मिलने से किसका होगा? एटम का होगा। सबको पता है नहीं पता है? पता है। सॉरी मिस्टेक हो गया। परमाणु से मिलकर क्या बनता है? अणु। और अणुओं से मिलकर क्या बनता है? तत्व बनता है ना, यही तो बनता है। तो तत्व जो होता है, और तत्व में 118 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 118 एलिमेंट हैं किसके? मेंडलीव की आवर्त सारणी में। ठीक, समझ गए? किसी कोई दिक्कत नहीं। तो 118 एलिमेंट में आपके कुछ एलिमेंट आपके मेटल्स होंगे, कुछ नॉन मेटल्स होंगे, कुछ मेटालॉइड्स होंगे। ठीक है। अब क्या जानेंगे? भौतिक गुण तो आप लोग जान लिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब जानते हैं रासायनिक गुण क्या होता है। किसका? अम्ल का। एसिड का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वो क्या है सर? व्हाट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, है ना। तो अब इसके बारे में जानते हैं। किसके बारे में? अम्ल के रासायनिक गुण के बारे में। बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, बहुत ही मजेदार वीडियोस के साथ, बहुत ही मजेदार ट्रिक के साथ, बहुत ही मजेदार रूल के साथ। ठीक है। फोकस ऑन द बोर्ड। हेलो, फोकस ऑन द बोर्ड। ठीक है। तो आपका फोकस ऑन द बोर्ड क्या करना है? पहला, जब हम क्या करेंगे? धातुओं से रिएक्ट कराएंगे। किसको? आपके अम्ल को। इसको धातुओं से अभिक्रिया कराएंगे हम। इसकी, अम्ल की अभिक्रिया किससे करा देंगे भैया?
धातुओं से। तो जब आप लोग धातुओं से रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, क्या नहीं प्राप्त होगा, क्या सर को पता है? हाँ पता है, लेकिन आपको नहीं पता है। आप कराएंगे नहीं, मैं कराऊंगा तब आपको पता चलेगा ना। तो मैं कराता हूं, आपको पता चलेगा और मुझे भी पता चलेगा, ठीक है। तो धातुएं क्या होती हैं, मैंने बताया मेंडलिक की और साड़ी, नहीं बताया, चलिए कोई बात नहीं, फिर से जान लेते हैं। मेंडलिक की और साड़ी में 118 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। कितने एलिमेंट होते हैं? 118 एलिमेंट होते हैं। कितने एलिमेंट होते हैं बच्चे? 118 एलिमेंट होते हैं। किसमें? मेंडलिक की और साड़ी में, ठीक। उसमें से 92 आपके क्या होते हैं बेटा? मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। और आपके 20 क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। और आपके कितने? 6, कितने? 6 जो होते हैं मेटालॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं? मेटालॉइड। समझ गए? कहने का मतलब 92 धातुएं होती हैं, 20 आपकी अधातुएं होती हैं और 6 क्या होती हैं? उपधातुएं होती हैं। तो इसके बारे में आपको पता चल गया। अब कुछ धातुएं लेकर के हम क्या कराएंगे? अम्ल से रिएक्ट। जैसे मैंने पहली धातु का नाम ले लिया, उस धातु का नाम क्या है? कैल्शियम। क्या नाम है? कैल्शियम। क्या नाम है भैया? कैल्शियम। इसलिए मैंने कैल्शियम का पहले नाम लिया क्योंकि यंग एज की मैं बात कर रहा हूं, यंग अवस्था में ये जो आपका कैल्शियम नाम का धातु होता है, अगर कैल्शियम की कमी यंग एज में हो जाती है, बहुत लोगों को होता है। ऐसा क्यों होता है सबको पता है, और उसकी वजह से बॉडी में वीकनेस आती है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, माइंड को फोकसित नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये कैल्शियम है। क्या है? कैल्शियम नाम का एक मेटल है। इसकी रिएक्शन मैंने करा दिया HCl से। क्या करा दिया? HCl से। अब मैं इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज और जानकारी वाली चीज दे रहा हूं। वो जानकारी वाली चीज क्या है सर? जानकारी वाली चीज ये है कि आप इसको जानने से पहले आपको जाना होगा नीचे, मतलब वीडियो कट करके फिर नीचे जाना होगा। नीचे क्या करना है सर? वहां पर मैंने पढ़ा रखा है बैलेंस इक्वेशन। क्या पढ़ा रखा है? बैलेंस इक्वेशन, या फिर हिंदी में जानना चाहेंगे तो उसको बोलते हैं समीकरण संतुलन। क्या कहते हैं भैया? समीकरण संतुलन। अगर आप उसको पढ़ लिए हैं या फिर आपको पहले से इसके विषय में नॉलेज है या नहीं है तो इसके विषय में नॉलेज लें, उसके बाद में यहां पहुंचे, ठीक है। क्योंकि अगर आप सीढ़ी के पहले सीढ़ी पर नहीं चढ़े हैं और सीधा आप 10वीं पर चढ़ना चाहते हैं तो क्या चढ़ सकते हैं? नहीं चढ़ सकते। तो इसीलिए पहले आप पहली को झेल कर आओ, फिर दूसरी, फिर 10वीं पे पहुंचते हैं, ठीक। तो पहले उसको देखेंगे, फिर इसके बाद में उसको हम नहीं दिखाएंगे, खुद देखेंगे, क्योंकि मैंने तो दिखा रखा है, वीडियो बना रखा है उसके लिए, ठीक है। अब इसको इसीलिए मैंने बताया। अब यहां पर कैल्शियम है, आपको पता है कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? CaCl2 होता है। क्या होता है? CaCl2, जो कि यह एक क्या है? लवण है। क्या है? लवण। अब सर CaCl2 क्यों? क्योंकि यह एक क्या क्या होता है? द्विपरमाणुक होता है। सॉरी, द्विपरमाणुक नहीं होता है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2। किसकी? कैल्शियम की। और आपको पता होना चाहिए कि क्लोरीन जो होता है वो द्विपरमाणुक होता है, डबल एटॉमिक होता है। समझ रहे हो ना? आपकी कैल्शियम कैसे सर आपकी होती है? तो कैल्शियम कितने पर होता है? 20 पर। आप लगाएंगे क्या नियम? कौन सा नियम? अभी देखते हैं, ठीक है। बोरबरी का नियम, उसका क्या आता है? 2, 8, 8, 18, 32, यही तो होता है, कुछ और होता है। तो ये नियम लगाया मैंने। पहले इलेक्ट्रॉन में 2 फिल कर दिया, दूसरे में 8, दूसरे में फिर 8 फिल हो गया। 8, 8, 16, 16, 2, 18, 2 इलेक्ट्रॉन बचा। और जो 2 इलेक्ट्रॉन बचा वही क्या होता है? इसकी वैलेंसी। और क्या होता है आपको ये चीज पता होना चाहिए, कैल्शियम पर 2 होता है और आपके क्लोरीन पर 1 होता है, ठीक। तो ये वाला इसके पास, ये वाला इसके पास चला जाता है, इसीलिए यहाँ Cl2 और इसके पास 1, तो 1 का तो लिखा नहीं जाता, तो इसीलिए क्या हो जाता है? CaCl2। अब यहाँ पर Cl2 है नहीं तो क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई। अब 2 से जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको क्या हो जाएगा? H2 बचेगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो आप अगर क्या करेंगे? धातुओं से क्रिया अम्लों की कराएंगे तो पहला लवण और दूसरा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? पहला आपको लवण, दूसरा हाइड्रोजन गैस आपको गेन होगी। अन एग्जाम्पल, बिल्कुल अन एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपका क्या है? Mg। Mg क्या है? Mg एक मैग्नीशियम धातु है। क्या भैया? Mg एक मैग्नीशियम धातु है। इसकी मैंने क्रिया करा दिया H2SO4 से, जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसकी मैंने क्रिया कराया तो जाएगा। आपको मैंने एक चीज और बताया था कि प्रबल अम्ल कौन सा है, दुर्बल अम्ल। नहीं बताया तो वीडियो में देख लेना, बताया है, इसीलिए कह रहा हूं। तो ये भी आपका प्रबल अम्ल है और ये भी प्रबल अम्ल है। और जब प्रबल अम्ल से क्या करेगा?
हाय हाय, जब कोई कमजोर व्यक्ति गांव का जो क्या होगा, विधायक से, मान लीजिए ये एमएलए हो गया, कौन हो गया, एमएलए। एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है सर, मेंबर लेजिस्लेटिव ऑफ असेंबली, ठीक है। और ये गांव का क्या है, एक आम आदमी है, क्या भैया, एक आम आदमी है। अब ये इनके पास तो जाना चाहेगा, बिल्कुल सभी लोग जाना चाहेंगे, इनसे इनका कांटेक्ट हो जाए। अब ये इनके लिए, इनको पाने के लिए कई दिनों से लगा है। अब ये क्या करेंगे, अपने दिमाग में, जाहिर सी बात, कोई काम अगर आपके ऊपर डेली प्रेशर दिया जा रहा है, या डेली का पढ़ाया जा रहा है, या तो आपको अम्ल के विषय में डेली पढ़ाया जा रहा है, या इसी वीडियो को आप डेली खोल कर देख रहे हैं, डेली इसको ओपन करके देख ले, तो एक ना एक दिन आपके दिमाग में बैठेगी और इसके विषय में आप काम करेंगे। तो वही व्यक्ति, वही प्रोसेस यहाँ, ये व्यक्ति इनके पीछे डेली का डेली लगा रहता है, और ये क्या करते हैं, इनके ऊपर एक बार नजर घुमा के देख लेते हैं, और जैसे नजर घुमा के देखते हैं तो इनको इतना ज्यादा भर देते हैं, कहने का मतलब आधा हिस्सा दे देते हैं, और ये क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो ये क्या हो गया, एक लवण हो गया और हाइड्रोजन गैस विस्थापित, ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा, तीसरा एग्जांपल आपका जिंक को देखा होगा, देखा कि नहीं। अब जिंक की क्रिया मैंने किससे करा दिया, H2SO4 से। अब यहां पर आप विस्थापन भी कुछ हद तक समझ सकते हैं कि यहां पर विस्थापन रिएक्शन भी हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेगा, यहां पर ZnSO4 हो जाएगा, और क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अगर यहां पर ताकत और बीक की बात करें तो जिंक जो है हाइड्रोजन की अपेक्षा कई ज्यादा गुना क्या है, ताकतवर है, इसीलिए हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है और हाइड्रोजन गैस उधर, और जिंक क्या होता है, जिंक सल्फेट बन जाता है, लवण बन जाता है, और हाइड्रोजन गैस, ठीक। तो ये होगा आपका रासायनिक गुण पहला, किसका, आपके अम्ल का, ठीक है, रासायनिक गुण। अब दूसरा रासायनिक गुण क्या होगा, अब इधर रबड़ करते हैं, क्योंकि इधर आपको पता है कि अम्ल के गुण ही लिखा है, ठीक है। तब मैंने इधर क्या कर दिया, रबड़ कर दिया, मिटा दिया। अब इधर जब मैंने मिटाया तो सर इसमें क्या बताना चाहेंगे, बिल्कुल इसमें ये बताना चाहेंगे कि अभी आपने छोटी छोटी चीजों से शुरुआत किया है, मेटल से स्टार्ट किया, मेटल से मेटल से रिएक्शन कराया, तो आपको लवण और लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई। अब आगे आप क्या कराएंगे, जब आप आगे और बढ़ेंगे तब तब आपको कुछ नहीं करना है, उससे इससे कैसे, जब मेटल से कोई चीज बन जाए, जैसे आपने बनाया Mg से H2SO4 का रिएक्शन क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट, तो हम क्या कराएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन, किससे, कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन, अभिक्रिया, कैल्शियम ऑक्साइड सॉरी, या धातु ऑक्साइड से रिएक्शन, किससे, धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया, धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया, ठीक। ध्यान देंगे इधर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप क्या करोगे, जैसे मैंने बोल दिया धातु, तो धातु का मतलब कोई यहां पर धातु लिया जाएगा, ऑक्साइड का मतलब ऑक्साइड ओ समूह लिया जाएगा, जैसे मैंने ले लिया Ca और ऑक्साइड O, तो क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड। जैसे मैंने ले लिया Mg और क्या जोड़ दिया बीच में O, तो क्या हो गया, MgO, तो दो चीज हुआ ना। जैसे मैंने ले लिया जिंक और जो क्या जोड़ दिया, ZnO, तो ZnMgCa, ये सारी क्या है, ये तीन के तीनों क्या है बच्चे, ये आपके मेटल्स हैं, क्या है, मेटल्स मतलब धातुएं, और O जो है ये ऑक्साइड समूह है, ग्रुप है। अब इसकी मैंने रिएक्शन करा दिया HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, इसकी रिएक्शन करा दिया मैंने H2SO4 से, और इसकी क्या है, फिर से रिएक्शन करा दिया HCl से, और दूसरा ले लिया मैंने सोडियम ऑक्साइड, और प्लस किससे करा दिया, मैंने करा दिया HNO3 से, ठीक। अब देखते हैं क्या क्या बनता है इस साइड में, है ना, क्या क्या बन रहा है, क्या क्या नहीं बन रहा है, ये भी तो जानना जरूरी है। तो देखेंगे ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ कैसे, क्योंकि मुझे पता है, तुम्हें भी पता होना चाहिए, क्योंकि वहां पर भी कैल्शियम क्लोराइड बना था और यहाँ पर भी क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड। और क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड जब बनेगा तो यहाँ पर द्विपरमाणु क्लोरीन है, तो यहाँ पर भी तो द्विपरमाणु होना चाहिए। यहाँ पर दो बैलेंसेस की कंप्लीट करने के लिए इसको दो दे दिया, तो यहाँ पर दो होना चाहिए, क्योंकि समीकरण के दोनों और समान संख्या होनी चाहिए, किसकी, एलिमेंट के एटम के नंबर जो होने चाहिए इस तरफ और इस तरफ को बोलते अभिकारक, उस तरफ को बोलते उत्पाद, और दोनों तरफ जब तक क्या हो बराबर नहीं वो बेकार है, ठीक है, वो रिएक्शन गलत। तो यहाँ का H2 यहाँ का O क्या बन जाएगा, जल। तो आपको एक चीज, ये रिएक्शन आपको याद होने चाहिए, डेफिनेशन याद होने चाहिए। जब धातु अगर आपसे कोई पूछ ले, लक बाई चांस क्वेश्चन पूछने वाले बहुत मिल जाते हैं, बहुत सी केमिस्ट्री में मिल जाएंगे, बहुत से साइंटिस्ट आपको पढ़ाने वाले मिलेंगे, तो पूछ लेंगे धातु ऑक्साइड की जब हम किससे अम्ल से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो आपको सीधे बनाता है जल, लवण और जल बनता है, क्या बनता है, लवण और जल। इसका अगर रासायनिक नाम पूछे तो कैल्शियम क्लोराइड और जल, लेकिन रिएक्शन दिखाना होगा। दूसरा क्या बन जाएगा, MgSO4, वही प्रोसेस क्या बन जाएगा, H2O जल, ठीक। आगे
ZnCl2 क्या बन जाएगा ZnCl2 और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा H2O। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा NaNO3 का होल ट्वाइस प्लस क्या बन जाएगा H2 और यहाँ पर क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। आप देख लेंगे दोनों और दोनों तरफ कहने का मतलब इस तरफ अभिकारक इस तरफ उत्पाद दोनों और आपके क्या होंगे एटम नंबर प्रत्येक एटम प्रत्येक एलिमेंट के प्रत्येक एटम के प्रत्येक आपके इसके फार्मूले के प्रत्येक कंपाउंड के यौगिक क्या होंगे दोनों तरफ एटम नंबर बराबर है। तो इससे क्या बोलते हैं समीकरण। लेकिन ये क्या हो गया आपका धातु ऑक्साइड से क्रिया करा तो आपको ये चीजें प्राप्त हुई। ठीक है कौन कौन सी चीजें ये सारी चीजें। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज चौंका देने वाली बात है क्या एक प्रकार का लवण है। आप लोग कमेंट में बताएंगे NaNO3 का होल ट्वाइस क्या यह एक लवण है। अगर है तो कमेंट करके जरूर बताएं अगर नहीं है तो भी बताएं। ठीक चलिए आगे आगे क्या कराएंगे कार्बोनेटो से क्रिया धातु कार्बोनेटो से अभिक्रिया। अब इसको मिटाते हैं ये वाला आप लोग नोट कर लिया नहीं नोट किया तो अभी स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। ठीक है तो इसको जब मैंने मिटा दिया इसको इस वाले को धातुओं से जब क्रिया कराया अब इसके बाद में किससे रिएक्शन कराएंगे हम लोग धातु कार्बोनेटो से अभिक्रिया। इससे धातु कार्बोनेटो से अभिक्रिया धातु कार्बोनेटो और किसी धातु बाई कार्बोनेटो। ये धातु बाई कार्बोनेट कहां से आ गया अभी बताते हैं। कहा इतना परेशान है आप लोग डोंट हेजिटेट घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग सिर्फ ऐसे ही देखते रहे वीडियोस को सीन करते रहे जहां ना समझ में आए तुरंत कर। धातु कार्बोनेट जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया ये कार्बोनेट एक समूह है कैल्शियम एक धातु है कि नहीं। दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट तो दूसरा NHCO3 ये इसको तो सभी लोग देखे होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको मैंने करा दिया HCl से रिएक्शन इसकी मैंने करा दिया H2SO4 से रिएक्शन। ठीक आप देखते हैं इसको रिएक्शन कराने पर क्या क्या बनता है। इसको बोलते हैं भैया कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक क्या बोलते हैं कैल्शियम। इसको क्या बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक हम सबको पता है। इसको क्या बोलते हैं सभी लोग ध्यान देते रहेंगे क्योंकि आगे आपका सोडियम कार्बोनेट बनाने की विधि भी है सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक समझ गए ना आगे आगे आप देखेंगे आगे ध्यान देंगे आप लोग कि जब आप कैल्शियम CaCO3 की रिएक्शन HCl से कराते हैं तो क्या बनेगा CaCl2 फिर 2 से मल्टीप्लाई क्यों क्योंकि क्लोरीन 2 ले लिया यहाँ पर इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई और क्या बन जाएगा जल बन जाएगा और क्या बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देख सकते हैं आप लोग ध्यान से बहुत ही समझ के CaCl2 ठीक H2 यहाँ का एक O H2 यहाँ पर अभी एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन तो बन गया CO2। ठीक अब आगे NHCO3 क्या NHCO3 और हाइड्रोजन सल्फेट की जब रिएक्ट कराते हैं इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट। जब इसकी क्रिया कराया तो क्या बन जाता है Na2SO4 क्या बन जाता है Na2SO4 और क्या बन जाता है प्लस H2O प्लस CO2। आप देखते हैं का रिएक्शन बराबर है यहाँ पर Na है एक बार है बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आपका H है यहाँ पर H तो यहाँ कितना हो गया 6। अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई 2 2 4 तो कितना हो गया 2H2। ठीक आगे देखते हैं 2 3 6 ऑक्सीजन 6 है ना तो 2 2 और आपकी 2 2 4। ठीक अब यूं ना हो रहा चलिए कोई बात नहीं हो रहा तो अभी देखते हैं। अब यहाँ पर आप लोग समझ लेंगे इसको सोडियम 2 हाइड्रोजन आपका 2 कार्बन 3 दुना कितना कार्बन कितना 2 ऑक्सीजन बराबर 6 हाइड्रोजन बराबर इधर 2 S बराबर 1 ऑक्सीजन बराबर 4। ठीक कहने का मतलब अब इधर पहुंचते हैं इधर सोडियम बराबर कितना है 2 S बराबर 1 ऑक्सीजन बराबर 4। ठीक इतना समझिए अरे सोडियम 2 सल्फर 1 ऑक्सीजन 4। अब आगे हाइड्रोजन 4 तो ना 4 ऑक्सीजन 2। ठीक आगे कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 यानी मतलब 2 4 4 8 कितना हो गया 8 ऑक्सीजन हो कितना हो गया ऑक्सीजन 8 हो रहा है। अब आगे कुछ देखते हैं कुछ नहीं हो रहा है इधर है सोडियम सोडियम बराबर हाइड्रोजन इधर 2 इधर 2 ये वाला मिलकर कितना हो गया 4 तो हाइड्रोजन 4 सल्फर 1 सल्फर 1। अब ऑक्सीजन इधर पर 6 और इधर पर 4 10 लेकिन इधर तो 8 हो रहा है
बड़ी दिक्कत हो गई भाई। कोई दिक्कत नहीं, 2 2 4 4 4 8। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका हाइड्रोजन हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से रिएक्शन को बराबर करते हैं, फिर से देखते हैं कहीं मिस्टेक हो गया। हाइड्रोजन यहाँ 2, हाइड्रोजन यहाँ का 2, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 2 3 6 6 4 10। चलिए ठीक है, ये नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन बनेगा आपका यही एलिमेंट। ठीक है, Na2SO4 ही बनेगा, 2H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। अगर जहां पर मिस्टेक हो तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, अगर जिससे बैलेंस हो जाएगा तो बैलेंस करके दिखाएगा, अन्यथा हम इसकी प्रूविंग देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, चलिए थैंक्स। और अब दूसरा आपका आने वाला है कौन सा वीडियो, अम्लों का उपयोग, यूज ऑफ एसिड। ठीक, तो आप लोग इसका विधिवत स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद में हम आगे वीडियो में मिलते हैं। जय जवान जय किसान।